अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं हूं जहांगीर, मेरे साथ है जहाजेब, हमजा और आलमगीर, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इस वीडियो में है जी स्मार्ट मूव बाय इंडिया टू डिफीट चाइना। ठीक है जी, तो चलते हैं और आज का ये वीडियो देखते हैं। तो जहाजेब साहब, क्या लगता है इस वीडियो में कैसा होगा? इस वीडियो में जो है हमारे भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंडिया कैसे चाइना को डिफीट कर सकता है। तो मैं भी अभी तो टाइटल ही देखे, हमने वीडियो देखी नहीं है। अभी वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा वो क्या कह रहे हैं। मेरे हिसाब से इसमें ये दिखाया जा रहा है कि स्मार्ट तरीके से चाइना को पीछे छोड़ने की, मतलब कि टाइटल में तो ये लिखा हुआ है स्मार्ट मूव बाय इंडिया टू डिफीट चाइना। हाँ। इसका आप कोई मतलब आप निकाल सकते हैं, आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा देखते हैं ना क्या वो बात करना चाह रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे चीनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कोई स्मार्ट सॉल्यूशन है? कोई ऐसा सॉल्यूशन जो चाइना के अगेंस्ट इंडिया को एक बड़ा एडवांटेज दे सकता है? The answer is yes. Today, in the next 3 minutes, we are going to tell you a unique way जिससे इंडिया आत्मनिर्भर बन सकता है। We are talking about clean energy. One sun, one world, one grid. India wants to create a system so that different countries can generate electricity through solar power and share it with one another all over the world. आज तक पूरी दुनिया ने इससे ज्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट शायद ही कभी देखा होगा। अगर आपको ये पॉजिटिव न्यूज अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो सो दैट मोर पीपल फाइंड आउट व्हाट एक्शंस इंडिया इज टेकिंग। हम ऐसे ही इंडिया के बारे में पॉजिटिव सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। China is a superpower. China has used the economy to control both Asian and African countries. यूरोप से लेके एशिया तक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के साथ चाइना एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है जिससे बाकी की कंट्रीज चाइना पे और डिपेंडेंट हो और निर्भर हो। चाइना इंडिया को सी रूट से हर तरफ से कवर कर रहा है। We have explained it in this video. And now India wants to fight back with a similar strategy, but a strategy that benefits everybody. Solar energy. हमें सिर्फ 1 घंटे में जितनी सोलर एनर्जी मिलती है वो सारी एनर्जी पूरे वर्ल्ड की पूरे 1 साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकती है। और दुनिया के 5 सबसे बड़े सोलर प्लांट्स में से 3 इंडिया में। सोलर एनर्जी की कितने फायदे हैं ये हमने बचपन से सीखा है। फिर भी आज इंडिया में 60% से ज्यादा एनर्जी कोल से जनरेट होती है। Why? To understand this, we have to ask a question. If solar energy is free and solar energy is good for the environment, why can't we switch to solar energy? 3 सिंपल लेकिन काफी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। Solar is intermittent. On cloudy days or during monsoons, you can't generate solar energy. Most importantly, at nights. Solar energy से आप 24/7 एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। सोलर इज डाइल्यूटेड। सारी एनर्जी एक जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये सोलर फार्म्स बहुत ज्यादा जगह ले लेते हैं। A smaller country that doesn't have enough land will consider investing in a thermal power plant so that it can generate more power in a small area. Solar can't be stored. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली स्टोर नहीं कर सकते। आपकी डिमांड को कॉन्स्टेंटली एक सप्लाई से मैच करना पड़ता है। After electricity is generated, it is transported and then used. And for this, you need a grid system in every country. इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें थोड़ा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। What if we forget the boundaries for a second? जब इंडिया में रात होती है तो ब्राजील में दिन होता है। Is it possible कि इंडिया में सनसेट होने के बाद मिडिल ईस्ट में, फिर अफ्रीका और ऐसे ही करते करते पूरे वर्ल्ड कंटिन्यूअसली जनरेशन, ट्रांसमिशन और सप्लाई चलता रहे? Is it possible to create a worldwide grid where every country can exchange electricity as and when there's a need? And that's where One Sun, One World, One Grid initiative comes in. Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच जो सारी countries आती है उन्हें sunshine countries कहते हैं। Now these countries can play a major role in solar power generation and India will be the center. पहले फेज में इंडिया को मिडिल ईस्ट से और साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करेंगे। दूसरे फेज में अफ्रीकन कंट्रीज को और तीसरे फेज में पूरे वर्ल्ड को एक इंटरनेशनल क्लीन एनर्जी ग्रिड से कनेक्ट करने का प्लान है। This will create jobs, save the environment, and give electricity to both India and other countries. India wants to connect the world but not with economic dominance by sharing economic benefits. You see, all of this will take a long time और इन्वेस्टमेंट से एग्जीक्यूशन तक इसमें बहुत सारे challenges हैं। But I am optimistic because India has proved कि वो ऐसे ambitious projects effectively complete कर सकते हैं। Take the example of Cochin Airport. In 2015, Cochin Airport became the world's first solar-powered airport, जहाँ के सारे tasks solar power से, यानी clean energy के साथ होते हैं। इसकी शुरुआत छोड़ी थी with just 400 rooftop solar panels and right now they have more than 46,000 solar panels that power the entire airport. इसकी total cost 62 crore rupees है और ये पूरी कॉस्ट उस एयरपोर्ट ने सिर्फ 4 साल में रिकवर की। इसका मतलब ये है कि अभी ये एयरपोर्ट जो सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है
वो फ्री में यूज करता है, वो उसने खुद जनरेट की। कोलकाता एयरपोर्ट यूज द सेम अप्रोच। एज अ रिजल्ट आज ये दोनों एयरपोर्ट्स अपनी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी अपने ग्रिड में भेजते हैं। Now that's the power of human spirit. That's the power of clean energy, and that's the power of India. All of this sounds great, but there's one small problem. Do you know who's the world's leader in solar technology? China. Right now हमारे solar cells चाइना से आते हैं क्योंकि हमने कभी मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस ही नहीं किया। And this needs to change. India needs to wake up. Now this can be a threat or this can be an opportunity for youngsters like you. Through this video, we want to reach out to smart youngsters of this country. Consider conserving the environment as an opportunity. We get emails, लोग पूछते हैं कि कोई अच्छा business idea बताओ. The answer is in front of you. सोलर सेल्स बनाने से सोलर पैनल की रिसाइकलिंग तक, this industry is full of potential. 100 years ago, you had to choose environment या economy. But आज technology बदल रही है. Environment and economy don't have to be on two different sides. What we need is our young energy to back up good projects like solar energy. While fighting with China, we don't have to be another China. We have to be better. Solar energy can truly bring a bright future for tomorrow. Because कल की रात में और आज के दिन में सिर्फ एक सवेरे का फर्क है. क्या बात है, वाओ, अच्छी वीडियो बनाई है उन्होंने, जबरदस्त वीडियो बनाई। बहुत शानदार वीडियो था फ्यूचर और वैसे सोलर का बहुत बड़े ज़्यादा शानदार फ्यूचर तरीके से बनाया उन्होंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है, बड़े बेहतरीन तरीके से दोनों ने मिलके मजा आया। एक टाइम पे हम भी सोलर पैनल खुद बनाने के चक्कर बनाने में के थे। चक्कर में बहुत थे। ज़्यादा बड़े थे पीछे। और उन्होंने बहुत मेहनत की थी कि वो हम पैनल सोलर पैनल खुद बनाएंगे। मैं उनके साथ ही होता था, काफी सामान लेके आए थे, काफी लेकिन सामान लेकर आए थे, बड़ी कोशिश की थी बनाने की। वो बना भी लेते, समझ भी आ गई थी। असल में समझ भी आ गई थी, हमने फंसे कुछ थे वोल्टेज कि निकाले भी थे, वोल्टेज निकाले भी थे हमने, सूरज की रोशनी में। लेकिन हम वहाँ पे फंस गए थे कि हमें मशीनरी मशीनरी नहीं थी हमारे पास। वो मशीनरी चाइना से मंगवानी पड़ी थी, उसके लिए पैसा चाहिए था। फिर हम वहीं पे वो फिर काफी ज्यादा मुश्किल बड़ा काम था, बड़ा काम था। बड़े पैमाने पर करने बड़े वाला पैमाने काम में इन्वेस्टमेंट चाहिए थी उसके लिए। फिर हमने उसको था। लेकिन अगर चाहे तो पाकिस्तान में बन सकता है, लेकिन सामान चाइना से ना मंगवाना पड़े इस तरह का, बड़ी- अपने ही मकान अपनी उसके लिए बकायदा हम सबसे पहले एक सोलर पैनल लिया था, उसको तोड़ के अंदर से सारा उसका सिस्टम बाहर निकाला उसका था। सिस्टम बाहर निकाला, तोड़ के उसको। फिर उसकी तहकीकात की थी, फिर अंदाज़ा हुआ था इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चीज़ है, और सारा कुछ पता लग गया था क्या, और चीज़ें लेके भी आए थे। हम्म, लेकिन वो कुछ पैसों की वजह से और कुछ मतलब कि ना वो इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा चाहिए थी ना कि वो मशीनरी भी बाहर से मंगवानी पड़ेगी, तो इस वजह से खाली उसकी मशीन ही इतनी महंगी थी। यहाँ से तो जो चीज़ मिलता है वो हमने अवेल कर ली, जो जो कर सकते थे। लेकिन अब जो चीज़ बाहर से मंगवानी है और वो है भी इतनी महंगी, करोड़ों रुपए की मशीन ही है, अब वो कहाँ से लेके आते। तो फिर भी है भी तजर्बा, ये नहीं है कि हाँ, हमारे साथ तजर्बा है ना, स्टार्ट हो जाएगा अगर ले भी लेते तो। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हैं वो क्योंकि सारे अपना मेरे बनाते को नहीं हैं सोचा था और कि- चाइना से मंगाते हैं, और हाँ। हम अगर हम बनाए तो हो सकता है यहाँ- हमारी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए, वो इसलिए। ये भी है। हम्म। हमारी तो ये सोचते हैं यहाँ पे डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है आने वाले दौर में, अगर हम ये बिल्कुल बढ़ा बढ़ रही लेंगे तो हम ये बात भी तकरीबन 5 साल पुरानी है। हाँ नहीं, हाँ। 3-4 साल हो गए, ज़्यादा 5 साल हो गए, ओनली 5 साल हो गए। चलें गाइस, अब हम चलते हैं इस वीडियो के कंटेंट पे। जो कि बात हो रही थी वो ये थी कि जैसे चाइना जो है ना 1 बेल्ट बना रहा है, ठीक है, हाँ। रोड की, तो इसी तरह अब इंडिया जो एक काम आई थिंक कर रहा है, मुझे पहली बार पता लगा इंडिया ये काम कर रहा है। मुझे भी पहले पता था ये इंडिया चाहता है कि हम पूरी दुनिया को सोलर पैनल के जरिए कनेक्ट करें, कनेक्ट। हाँ, इससे ठीक बहुत है। फायदा होगा। क्योंकि सोलर पैनल जब रात हो जाती है तो सोलर पैनल जो है ना वो इफेक्टिव नहीं होता। तो एक ऐसा साइकिल बनाएंगे कि एनर्जी जनरेट होती जाएगी, क्योंकि हाँ, उनका कहने का मतलब ये है कि हम ये काम करें कि जैसे अब यहाँ पे इंडिया जहाँ में रात दिन है, है वहाँ से- तो वहाँ पे ब्राज़ील को हम जो है ना एनर्जी जो है ना बेच सकें। समझ आ रही है? ब्राजील में जब दिन हो जब तो ब्राजील इंडिया में दिन हो तो वो इंडिया में जो है ना एनर्जी बेच सके। तो ये एक किस्म की उन्होंने ये सिचुएशन पैदा की है। जरूरी नहीं है ब्राजील की बात हो, कहीं भी बड़ी हो तो जबरदस्त सोच है। अगर ये होगा तो मैं कहता हूँ क्या बात है। ये तो लेकिन बहुत बहुत मुश्किल काम ही है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा। वर्ल्ड वाइड प्रोजेक्ट, जहाँ पे आप खड़े होकर कहोगे जी दुनिया के तीसरे कोने पे जाता है। और ये काम है भी बहुत मुश्किल, क्योंकि बीच में पहाड़ भी आएंगे, बीच में समंदर भी आएगा और बहुत कुछ आएगा, तो ये है भी काफी मुश्किल यार काम। वो चीज देख के सारा कुछ फिर डिसाइड किया होगा ना कि मिशन है। अब उनको नहीं पता कि पहाड़ आएंगे, ये चीजें सारा कुछ पता होगा उनको, वो सोच समझ मैं के तो बात चांद की पे है। रस्सी डाल के अगर बैठ ये हो गया। गया तो ये इंडिया की क्या, मैं कहता हूँ ये सिर्फ इंडिया की जीत नहीं है, ये दुनिया की जीत है। ये इसका पूरी दुनिया को डायरेक्टली फायदा होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन बहुत सस्ती हो जाएगी। क्या ख्याल है? सही बात है। यार इसकी बात मुझे समझ आ रही है यार, अगर हम चांद के किनारे के ऊपर बैठ जाएं
ऊपर से नीचे रस्सी फेंकते जाएं, कभी तो नीचे आई नहीं आएगी ना। आप ये देखें चांद का किनारा कहाँ आएगा? ग्रेविटी रस्सी उधर ही रह जाएगी। क्यों बोला ग्रेविटी नहीं है ओ ना? यार सब यार मजाक करो यार, तू भी चुस मारने लगे यार। अब तू चांद पे बैठेगा तब तुझे ऐसे लगेगा जैसे तू जमीन पे बैठा है, तू रस्सी में बैठेगा यार। तू ग्रेविटी के चक्कर में पड़ गया, अजीब बात है कर रहा है यार। जिसके दिमाग में वाकई वैसे आया नीचे रस्सी फेंक यानी चांद के किनारे पे बैठा होगा, तू देखेगा नीचे जमीन है, यूं फेंकूंगा नीचे जाएगी नहीं, ग्रेविटी है। नहीं मेरा सोचा ही नहीं है यार। क्या सोच के यार नीचे दुनिया में आगे ना जाइए। हाँ वहाँ जाएगा तो ऐसे दुनिया ऊपर हो जाएगी ना। जहाँ भी होगी बादल तू रस्सी नहीं फेंक सकता। सो गाइस ये वीडियो तेरे क्या मतलब वहाँ तो दुनिया चांद होगी, वहाँ पर खड़ी वो देख। हाँ, वो मैंने सोचा ही नहीं, दिमाग आया ही नहीं। सो गाइस ये वीडियो बड़ी जबरदस्त थी। आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। की बात है।